राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पायलट खेमे को राहत मिलने के बाद अशोक गहलोत खासे आक्रामक नजर आए। सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की और राजभवन पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग दिन भर चला प्रदर्शन शाम 7:30 बजे के बाद खत्म हुआ। राजभवन में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री और लगभग 100 कांग्रेसी विधायक धरने पर बैठे थे। गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों की सूची सौंपी, जिन्होंने विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कल मुख्यमंत्री का बयान था कि जनता राजभवन को घेरेगी। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में सदन बुलाने की प्रक्रिया है, ये महामहिम का अधिकार है। ये धरना देकर जबरदस्ती कागज पर हस्ताक्षर कराने का प्रयास है। राजस्थान की विधानसभा में सदन बुलाने की एक निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया है और उसको आहूत करने का महामहिम का अपना अधिकार है। यहाँ ये दृश्य पहली बार नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न था कि जिस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? और तीसरा दृश्य आज देखा राजस्थान की जनता ने कि किस तरीके से, ये भी उसी श्रेणी में आता है, लेकिन इन तीनों में जिस तरीके से इन्हीं की सरकार ने जो केंद्र सरकार की एसओपी थी, उसके साथ जो आपदा प्रबंधन का जो कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से पूरे राजस्थान में धरने किए, ये मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। इसलिए इनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि जिस तरीके से महामहिम ने यही पूछा कि फिर मेरी सुरक्षा कौन करेगा, जो सामान्य तौर पर कहा उन्होंने, अपने पत्र का भी जवाब दिया। हमें इस बात पर ऐतराज था और इसलिए हम आज महामहिम से मिले हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से आज जो अराजकता का दृश्य दिखा, संविधान में, कानून में अनेकों प्रावधान है जिसके जरिए यथोचित समाधान होता है, लेकिन ये कोई अखाड़ा नहीं था, दंगल नहीं था। इस तरीके से राजस्थान की शांति को, सुकून को अराजकता में धकेलने के दोषी मुख्यमंत्री और उनकी, और इसलिए हम लोगों ने, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे सारे सीनियर सांसद और विधायक, इन सब की अगुवाई में आज हमने महामहिम को एक ज्ञापन दिया है। ये निवेदन किया है कि इस प्रदेश की कोरोना के संक्रमण की स्थिति वो कैसे नियंत्रण में आए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 35,000 से ज़्यादा केसेज हो गए, 600 से ऊपर हो गई, तो कम से कम तरीके से राजस्थान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने उनको ज्ञापन दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि हमने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि राज्य में अराजकता का माहौल है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सुनिए पूरा बयान। जनप्रतिनिधि होने के नाते भाजपा ने आज यहाँ आकर गवर्नर साहब को यही डॉक्यूमेंट दिया कि साहब इस बात का संज्ञान ये किस तरह की भाषा इस्तेमाल करी गई और गवर्नेंस नहीं हो रही, जनता त्रस्त है, इस बात का आप संज्ञान लीजिए। तो आप पे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पे लगता है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इस पूरे घटनाक्रम के लिए कारण है, सबसे वे ही सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटे हुए। आज जो धरना हुआ था उसका भी यही एक रीजन था। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, पूरी देश की जनता जानती है। उन्होंने खुद ने कहा है कि हमारी अंदरूनी कलह है। उन्होंने खुद ने कहा है कि 15 महीने हमने बात नहीं करी। तो जब अंदरूनी कलह आपकी पार्टी के अंदर है, तो उसके अंदर भाजपा कैसे जिम्मेदार हो सकती है? लेकिन हाँ, हम परेशान हैं इस बात से कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है राजस्थान की जनता ने, उस जिम्मेदारी को आप नहीं निभा रहे। आप बार बार जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लगता है कि पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कांग्रेस सरकार और धैर्य खो चुकी है।